हाँ दोस्तों, तो दूसरा पार्ट में आपको हम फिर बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया था कि प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। अगला है पॉइंट कि लवण, जिसको साल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। और यहाँ पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से नमक और जल का निर्माण होता है दोस्तों। अगला मैं कह रहा है कि कुछ सारणी दिया गया है, इसका pH मान है, इसको बहुत याद रखना है, मतलब बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। बोल रहा है कि अमाशय रस में कितना pH मान होता है, तो 1 होता है दोस्तों। पॉइंट में 1.0 भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 भी बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। नींबू के रस में पूछेगा तो 2.5 बोलना है। सिरका में 3.0, टमाटर के रस में 4.1 होता है, पसीना में 4.5 होता है, अम्ल वर्षा में जो होता है 5.6 होता है, पेशाब में जो होता है 6.0 होता है, दूध में 6.5 होता है, शुद्ध जल में जो होता है वो 7 होता है यानी कि 7.0, आंसू में जो होता है वो 7.3, खून में जो होता है वो 7.4 होता है, पित्त में जो होता है वो 7.5 होता है। चूना जल की बात करें तो इसमें 11.0 होता है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन कि लवणों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब इसको अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। तो सामान्य लवणों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। नंबर 1 में कहता है कि सामान्य लवण की क्या क्या बात है कि वैसा लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं दोस्तों। याद रखना है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। जैसे में NaCl, KCl, Ha2SO4 एग्जाम्पल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय लवण क्या होता है, तो किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे H2SO4 प्लस NaOH एरो मार्क NaHH4 प्लस H2O। और याद करने के लिए एक और बेहतर तरीका है दोस्तों कि जैसे आप सुन रहे हैं उसको 2 से 3 बार 4 बार इसको रिपीट मारते रहिए और 1-2 दिन के अंतराल पर सुनते रहिए, आपको सब याद हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भास्मिक लवण किसको कहते हैं, तो वैसा लवण जिनके अणु में 1 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीनीकरण होकर वे भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। जैसे में PbOH के होल ट्वाइस प्लस NO3 एरो मार्क PbOH NO3 प्लस H2O होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे बोल लवण के गुण कुछ होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज होता है कुछ, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होते हैं तथा विलयन का pH मान जो होता है वो 7 होता है। नंबर 2 में कहता है कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ उपयोगी लवण होते हैं। कुछ उपयोगी लवण इस टाइप से होते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में दोस्तों, जिसका सूत्र NaCl होता है। अगला में कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और यहाँ पे NaOH प्लस HCl एरो मार्क NaCl प्लस H2O होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र होता है दोस्तों, जिसको कास्टिक पोटास के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या होता है कहते किसको, मतलब सोडियम जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को
क्लोरोएल्कीन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा बनाया जाता है? क्लोरोएल्कीन विधि के द्वारा इसको बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na++ तथा Cl- आयन विद्यमान, मतलब उसमें उपस्थित रहते हैं और विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर के एनोड पर और Cl2 जो गैस होता है वो गैस जो होते हैं वो गैस मुक्त हो जाती है और Na+ कैथोड पर और Na धातु में परिवर्तित हो जाते हैं और सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अभिक्रिया इसी तरह होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता है कभी कभी, तो याद रखना है, इसको बहुत ज़रूरी है, 2 बार देखिएगा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो यहाँ पे देखना है साबुन तथा अपमर्जक में इसका उपयोग होता है, डिटर्जेंट बनाने में। अगला है कि कागज़ को बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा जो होता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन गैस के उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तन करने में, और दूसरा का एक होता है दोस्तों कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और अगला जो होता है वो होता है क्लोरीन गैस के उपयोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोरीन गैस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा नंबर कीटाणुनाशक होने के कारण इसको पीने वाला जो जल होता है पेयजल उसको शुद्ध करने में होता है दोस्तों। अगला होता है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको बनाने में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या शल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अमोनिया सोडा विधि या शल्वा विधि होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कोचिंग का नाम है और आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं वो मेरा मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9900 65 65 है, लास्ट में 748। चलते हैं दोस्तों, देर न करते हुए आगे वीडियो की तरफ। अब देखिए अमोनिया शल्वा विधि का सिद्धांत दिया हो कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है दोस्तों। इसका ये समीकरण दिया गया है, सूत्र दिया गया है, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एक बार। NaCl + H2O + CO2 + NH3 एरो मार्क NH4Cl + NaHCO3 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में इसका गुण के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। गुण क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा इसका विलयन का pH मान जो होता है वो 7.4 से अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, यहाँ पे बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? तो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, बेकिंग। और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि जो होता है वो ना, जिसको एंटीसिड के रूप में इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों, आगे चौथा नंबर में हमारा कहता है कि सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा जो होता है इसका सूत्र होता है Na2CO3.4H2O। यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है। तो अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है दोस्तों। यह इसका सूत्र है कि NaCl